प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन सब अच्छे होंगे। दोस्त, आज जो हमारी है ये तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासेस में हमने कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर की कितनी यूनिट होती हैं, सीपीयू के आर्किटेक्चर क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। हम लोग बात कर चुके हैं। अब दोस्त, हम लोग को जो आज तीसरी क्लास है, हम शुरू करेंगे। सीपीयू का ही पार्ट है रजिस्टर। सीपीयू के ही अंदर का पार्ट है रजिस्टर। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली टॉपिक है आज का हमारा रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर है। क्या होता है रजिस्टर? आइए समझते हैं इसको बड़े प्यार से। लिखा गया है डेफिनेशन में इसके, रजिस्टर आर स्मॉल बट हाई स्पीड। बस इतनी ही लाइन पढ़िए, बाकी को अभी के लिए भूल जाइए। क्या करें? रजिस्टर आर स्मॉल बट हाई स्पीड। रजिस्टर कैसे हैं? ये छोटे स्टोरेज हैं। रजिस्टर कैसी है? ये स्मॉल स्टोरेज के लिए यूज होती है। रजिस्टर्स कैसे होते हैं? ये स्मॉल स्टोरेज के लिए होते हैं। एक मिनट। रजिस्टर कैसे होते हैं? ये स्मॉल स्टोरेज होते हैं। स्मॉल स्टोरेज होते हैं। स्मॉल स्टोरेज होते हैं और इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड फास्ट होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। फास्ट होती है, लेकिन इसका रीजन क्या है फास्ट होने का? तो दोस्त, मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहता है, मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहता है कि अगर किसी भी ऐसी डिवाइस, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो स्मॉल डेटा को कंटेन करती है, जो स्मॉल डेटा स्टोर करती है, उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड तेज होती है। उसकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। अगर कोई भी मेमोरी जो स्मॉल डेटा कंटेन करेगी, जो स्मॉल डेटा को स्टोर करेगी, मतलब कम डेटा स्टोर करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई मेमोरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है, अगर कोई मेमोरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करती है, तो वो मेमोरी हमारी, उसकी जो स्पीड है ना, वो इसकी स्पीड क्या होती है? वहां स्लो हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ में तब आ जाएगा। ये ये मैं हूं, और ये जो है सोनू है। ये जो है सोनू है। मैं 30 किलो लेकर के भाग रहा हूं किसी ट्रैक पे, और सोनू उसी ट्रैक पे 10 किलो लेके भाग रहा है। बताना कौन तेज भागेगा? कौन तेज भागेगा? तो ये तो सब बता देंगे कि सोनू तेज भागेगा, क्योंकि सोनू के पास क्या है? सोनू के पास जो स्टोरेज है ना, वो कम है, लेकिन मेरे पास क्या है? स्टोरेज ज्यादा है। तो यार ध्यान दे लेना, मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट है। अगर जिस भी मेमोरी का स्टोरेज ज्यादा होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और जिस भी मेमोरी का स्टोरेज कम होगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। मेरे दोस्त, आइए अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। सीपीयू मैन्युफैक्चर कंपनी। वो कौन कौन सी कंपनी है जो सीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सीपीयू बनाती हैं, जो सीपीयू बनाती हैं? तो दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनी है जो सीपीयू को मैन्युफैक्चर करती हैं। पहला है इंटेल और दूसरा है एएमडी। पहला है इंटेल और दूसरा है एएमडी। एएमडी का पूरा नाम, इंटेल तो आप जानते हैं, नाम सुने होंगे। एएमडी का पूरा नाम होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो ये तो आपको फैक्ट की बात हो गई, इसको आपको लर्न कर लेना है, देख लेना है एक बार। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सीपीयू। एग्जांपल्स ऑफ सीपीयू। अब बात आती है पेंटियम। एग्जांपल ऑफ सीपीयू के एग्जांपल कौन कौन से हैं?
जैसे आपको लिख दिया गया पेंटियम क्या है, पेंटियम क्या है, एक सीपीयू है। पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम फोर्थ, पेंटियम डी, पेंटियम कोर टू डीओ, पेंटियम कोर टू डुओ, i3, i5, i7, इसके बाद साइरिक्स, इसके बाद सीरिक्स के बाद एएमडी। ये क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सीपीयू है। ये हमारे क्या है, सीपीयू है। और जो किस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में, जो बच्चा थोड़ा सा होशियार होगा, जो मेरा भाई थोड़ा सा समझदार होगा, वो बताएगा सीपीयू की जो स्पीड है ना, वो किस में मापी जाती है। सीपीयू की जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है, ये जरा आप बता देना। और इसका हम इंतजार करेंगे कि कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है कि सीपीयू की स्पीड किसके किस में मापी जाती है। आगे चलते हैं। ये यार, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा, जिसको भी मालूम होगा। आते हैं मेमोरी के ऊपर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। और ट्रिपल सी जैसे एग्जाम में, ओ लेवल जैसे एग्जाम में, दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। तो मेमोरी क्या होती है, इसमें मेमोरी की डेफिनेशन मिसिंग हो गई है, तो मैं आपको मेमोरी की डेफिनेशन बताता हूँ। मेमोरी जो है ना हमारी, मेमोरी, मेमोरी इज इलेक्ट्रॉनिक, मेमोरी इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, मेमोरी इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस memory is electron अरे memory is a electronic storage device which store data, which store data in bit format, in bit format। और बिट फॉर्मेट कौन सा है, जीरो और वन, जीरो और वन। मेमोरी क्या है, मेमोरी का आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है जो आपके डेटा को बिट के फॉर्मेट में स्टोर करती है। कितनी तरह की होती है ये मेमोरी, ये मेमोरी दो तरह की होती है। मेमोरी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। मेमोरी जो है आपकी कितनी तरह की हो गई, दो तरह की। एक कौन सी होती है, एक तो आपको दिया गया है प्राइमरी मेमोरी, और इसी को हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। आगे इसको समझ लेते हैं, इसकी डिफिनेशन पहले। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी सपोर्ट सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी सपोर्ट सिस्टम इन प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में चल रहे जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, सपोर्ट करती है। प्राइमरी मेमोरी इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है, एक तो खुद सीपीयू आएगा जिसके अंदर दो मेमोरी आती है, रजिस्टर और कैश। आ गया ना। अब मुझे बताओ रजिस्टर कैसी मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। रजिस्टर कैसी मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अच्छा मुझे बताओ ट्रू या फॉल्स में जवाब दो, क्या रजिस्टर परमानेंट है, रजिस्टर परमानेंट है, परमानेंट है, या फिर टेम्परेरी है, या फिर टेम्परेरी है, बताओ। तो रजिस्टर कैसी है, रजिस्टर हमारी ये टेम्परेरी मेमोरी है। ऑन चिप कैश मेमोरी आ गया, कैश मेमोरी जरा सुनना, कैश मेमोरी के विषय में अभी कैश मेमोरी को अच्छे से समझाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा सुन लो। कैश मेमोरी जो होता है ना, ये कंप्यूटर सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी मानी जाती है, सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी मानी जाती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनेगा सीपीयू की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तब तो आप बता देंगे रजिस्टर। सीपीयू की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर। लेकिन जब आपसे ये पूछ ले कि सीपीयू के सबसे नियरेस्ट मेमोरी कौन सी है, तब आप बताएंगे कैश मेमोरी, तब आप क्या बताएंगे, कैश मेमोरी। अच्छा, ये तो था सीपीयू के अंदर। अब मेन मेमोरी के कौन कौन से हैं, मेन मेमोरी दो तरह की मेमोरी है, एक रैम है और एक रोम है। रैम का पूरा नाम याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रीड का पूरा नाम
रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। आगे आइए, हाउ प्राइमरी मेमोरी सपोर्ट द सिस्टम। किस तरीके से प्राइमरी मेमोरी हमारे सिस्टम को सपोर्ट करती है। सबसे पहली बात, आपके सिस्टम को स्टार्टअप देने में स्टार्टअप कौन देती है? ये रोम जिम्मेदार है। आपके सिस्टम को स्टार्टअप देने में कौन जिम्मेदार है? रोम जिम्मेदार है। पहला, रैम रन द सिस्टम। अच्छा, सिस्टम को ऑन होने के बाद सिस्टम को रन कौन करेगा? ये रैम करती है। कौन करती है? रैम करती है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे, कैश मेमोरी जस्ट लाइक रैम। कैश मेमोरी किसकी तरह है जी? ये रैम की तरह ही है। अच्छा, रैम क्या करता है? सिस्टम को रन करता है, तो ये भी किसी चीज को क्या करेगा? रन ही करेगा। ये भी रैम क्या है? एक जो है टेम्परेरी मेमोरी है। और तो कैश मेमोरी क्या होगी? ये भी टेम्परेरी मेमोरी ही है। एंड इट इज मीडिएटर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। लेकिन ये क्या है? ये रैम और सीपीयू के बीच मीडिएटर का काम करती है। रैम और सीपीयू के बीच किसका काम करती है? मीडिएटर का काम करती है कैश मेमोरी। कैसे काम करती है, जरा इस बात को समझना। अभी हम समझाते हैं। रैम एंड सीपीयू फॉर डेटा सप्लाई, इट इनहेंसेस द एग्जीक्यूशन रेट ऑफ सीपीयू। और ये जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन रेट है ना, उसको क्या करती है? ये इनहेंस करती है, बढ़ाती है। अब ये चीज तो आप भी समझ गए और ये चीज आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन क्या रीजन है जिस वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है? आखिर ऐसा क्या करती है कैश मेमोरी जिसकी वजह से सीपीयू की एग्जीक्यूशन का रेट बढ़ जाता है? तो बहुत ध्यान से समझना। रैम कैसी डिवाइस है? रैम कैसी मेमोरी है? ये टेम्परेरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी। और कोई भी सॉफ्टवेयर अगर रन करेगा तो कहाँ रन करेगा? कौन रन कराएगा उसको? रैम कराएगी। यहाँ पे लिखा है रैम रन द सिस्टम। किसी भी ऑपरेशन को अगर रन करना है तो किसके ऊपर रन करना होगा? रैम के। और परफॉर्म करेगा कौन उस टास्क को? सीपीयू। उस टास्क की प्रोसेसिंग कौन करेगा? सीपीयू। अब जो भी इंफॉर्मेशन रैम के अंदर मिलेगी, वो जो मोस्ट कॉमनली जो बार बार यूज होने वाली इंफॉर्मेशन है, वो किसके पास होगी? कैश मेमोरी के पास। कैश मेमोरी यहां से एक्सेस करेगी। अब सीपीयू के पास एक ऑप्शन है, ये है कि सीपीयू डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करे? रैम से। सीपीयू किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करे? रैम से। लेकिन इसके बीच में है कौन? कैश मेमोरी। अगर मान लेते हैं, अगर आपका जो रैम है वो 8 GB का रैम है, तो यहां से कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन करने के लिए सीपीयू को ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? और कैश मेमोरी की स्टोरेज कितनी होती है? कैश मेमोरी की स्टोरेज बहुत कम होती है, केबी में होती है। तो कहां से ज्यादा टाइम लगेगा? यहां से ज्यादा टाइम लगेगा कि यहां से ज्यादा टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे रैम से एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और ये चूंकि सबके सबसे नजदीक भी है सीपीयू के, इसीलिए ये क्या करती है, जो मोस्ट कॉमनली इंफॉर्मेशन है वो कैश अपने पास रखती है, ताकि जब जब सीपीयू को जरूरत पड़े ये उसको दे सके, जिसको बार बार सीपीयू को सर्च अगेन एंड अगेन सर्च ना करना पड़े। सीपीयू को रैम से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्च बार बार अगेन 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 ना करना पड़े। इतनी बात आपको समझ में? इसीलिए क्या करती है, इसी स्पीड को बढ़ा देती है। बार बार ना करना पाए तो इससे उसका टाइम सेविंग होता है, और जब टाइम सेविंग होगा तो उसकी स्पीड अपने आप, एग्जीक्यूशन रेट उसका बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, एक बार फिर से पॉज करके सुनिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल आप बता दीजिएगा, कल हम इसको फिर से समझा देंगे। रजिस्टर सपोर्ट सीपीयू फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये बात मैं पहले ही बता चुका कि जो रजिस्टर है ना, ये सीपीयू को, रजिस्टर सपोर्ट सीपीयू, रजिस्टर जो है सीपीयू को सपोर्ट तो करती है, लेकिन टेम्परेरी डेटा स्टोरेज, शार्ट टाइम के लिए सिर्फ ये उसको डेटा को स्टोर करती है, जब तक उसका एग्जीक्यूशन या प्रोसेसिंग चलती है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम क्या है जी? आइए हम चलते हैं। क्या है रैम और रोम? रैम क्या है? रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, जबकि रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। जबकि रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। रैम जो है, इट स्टोर डेटा टिल सिस्टम ऑन एंड वास्ट आउट द डेटा सिस्टम ऑफ। कहने का मतलब यह है कि जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक डेटा सेफ रहेगा, तब तक डेटा सेफ रहेगा। और जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा, और जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा, डेटा भी उसी के साथ सेफ नहीं, साफ होगा। डेटा भी उसी के साथ क्या होगा? साफ होगा। साफ मतलब क्लियर होगा। ठीक है।
साफ मतलब क्या होगा, डेटा आपका क्लियर हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा डेटा। जबकि ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है। ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है, चाहे कंप्यूटर बंद हो, चाहे चालू हो, चाहे जो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेटा सेव हो गया, अगर रोम के अंदर चला गया, तो डेटा आपका क्या है, सेफ है। डेटा आपका क्या है, सेफ है। इतनी बात समझ में आई। ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो कैसी हो, जो मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी हो। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आपकी परमानेंट मेमोरी हो, जिसका पावर से कोई लेना देना ना हो। पावर रहे तो काम करेगी, नहीं रहे तो नहीं काम करेगी, सारा डेटा खुआ देगी, ऐसा कुछ नहीं। तो वोलाटाइल मेमोरी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी आपकी ये टेम्परेरी मेमोरी है, जो पावर के ऊपर डिपेंड करती है। पावर रहेगी तो डेटा आपका सेफ रहेगा, पावर चला जाएगा तो डेटा आपका क्लियर हो जाएगा। और ये रीड राइट दोनों है। इसका नेचर क्या है, रीड और राइट, जबकि इसका नेचर क्या है, सिर्फ रीड है। इसका नेचर क्या है, सिर्फ रीड है। इसका नेचर रीड और राइट कैसे, जरा समझाएं। इसका नेचर रीड और राइट इसलिए है, जैसे मैं मान लो आप एमएस वर्ड पे कोई फाइल बना रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइल जो बनेगी वो किसके ऊपर बनेगी, प्राइमरी मेमोरी के किस मेमोरी के ऊपर, तो आप कहेंगे रैम के ऊपर। किसके ऊपर काम होगा, क्योंकि कोई भी जो आपका प्रोसेसिंग होती है कौन किसके ऊपर होती है, रैम पे। तो ये तो रीड, यहाँ पे हम कोई भी डेटा लिख रहे थे तो हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो राम नाम की फाइल को हमने सेव कर दिया, सेव करते ही कहाँ जाएगी फाइल, रोम में जाएगी। और जैसे ही फाइल रोम में गई, अब मान लो उस फाइल को हमको खोलना है, तो खोलना होगा तो आपको सॉफ्टवेयर खोल करके लेके आना होगा। तो फाइल कहाँ पे रीड होगी, फाइल कहाँ पे खुलेगी, रैम पे ही खुलेगी। फाइल कहाँ खुलेगी, रैम पे खुलेगी। इसीलिए बोला जाता है रीड है, ये रीड भी है और राइट भी है। जबकि ये सिर्फ क्या है, रीड है। ये क्या है, इसमें आप डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब इसमें राइट कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। सुधार करना है तो आपको कहाँ लाना होगा, रैम पे। ये सिस्टम को रन करता है, जबकि ये सिस्टम को बूट करता है। जबकि ये सिस्टम को बूट करता है। बूटिंग क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, बूटिंग को हम अलग से समझाएंगे। बूटिंग का मतलब होता है सिस्टम ऑन ऑफ। सिस्टम को जब हम ऑन ऑफ करते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपकी बूटिंग कहलाती है। इसको हम बाद में समझेंगे। अब आ जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी की बात हो गई है, अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कैसी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है। विच हेल्प्स द सिस्टम, जो सिस्टम को क्या करती है, हेल्प करती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए फॉर फ्यूचर यूज। सेकेंडरी मेमोरी एक क्या है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, जो किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम को हेल्प करती है कि आप उस डेटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इट इज ओनली हेल्पिंग मेमोरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, ये सिर्फ हेल्पिंग मेमोरी है, किस मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की। ये प्राइमरी मेमोरी की क्या है, हेल्पिंग मेमोरी है। तो एक बार जरा मेमोरी की पूरी हम आपको दिखा देते हैं। हमने क्या पढ़ा, मेमोरी। मेमोरी कितने तरीके की पढ़ी हम लोगों ने, दो तरीके से। एक प्राइमरी मेमोरी पढ़ी और एक सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी। प्राइमरी के मेमोरी के अंदर दो मेमोरी पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा क्या, एक तो हमने पढ़ा रैम और एक हमने पढ़ा रोम। एक हमने पढ़ा रैम और एक हमने पढ़ा रोम। और इसी के अंदर हमने पढ़ा था सीपीयू की दो मेमोरी, जिसका नाम क्या था, रजिस्टर। जिसका नाम क्या था, रजिस्टर और कैश। रजिस्टर और कैश। रजिस्टर सीपीयू की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, और कैश जो है, ये सीपीयू की सबसे नजदीक की मेमोरी है, सबसे नियरेस्ट मेमोरी है। अब आते हैं बात सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस है। आपके डेटा, आपके इंफॉर्मेशन को ये फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखती है। आपके डेटा, आपके इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखती है। इट इज ओनली हेल्पिंग मेमोरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी की कैसी मेमोरी है, हेल्पिंग मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह की होती है, सेकेंडरी मेमोरी दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड टाइप, एक होती है फिक्स्ड डिवाइस, और एक होती है रिमूवेबल डिवाइस। एक होती है फिक्स्ड डिवाइस और एक होती है रिमूवेबल डिवाइस। तो दोस्तों आज था, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने मेमोरी के विषय में पढ़ा। अभी हमारा मेमोरी का एक पार्ट आना और बाकी है। कल हम मेमोरी पे ही आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सेकेंडरी मेमोरी हमारी पूरी तरीके से बाकी है, जिसके अंदर फिक्स्ड डिवाइस और रिमूवेबल डिवाइसेस हमको पढ़नी है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इन सारी चीज़ों को सीख सकें। और अगली क्लास में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।